द लेजी गोस गोवा के कुछ फेमस रेस्टोरेंट्स में से एक। इसमें जाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है और एक अच्छी जगह है ये। इस रेस्टोरेंट को खाने के लिए भी जाना जाता है। खाना इनका बताया जाता है कि टेस्टी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो देखने पर भी लगता है, इस बात के लिए जाना जाता है कि इसका व्यू बहुत अच्छा है। ये समुद्र के किनारे नहीं है, ये बगल में जो आपको दिख रही है ये नदी है, शांत जल है, इसमें नावें हैं, बोटिंग कर सकते हैं। थोड़ा आगे जाने पर वहाँ पर डॉल्फिन वगैरह भी दिखाई जाती है। तो यहाँ से लोग आते हैं, नाश्ता वगैरह किए, अपना बोटिंग किए, बोटिंग करने के बाद आए अपना फिर वापस थोड़ा बहुत खाए पिए और चल दिए। ये रहता है, पूरा ओपन है एज यूजुअल जैसा गोवा में होता है। लेकिन हम लोगों की बात नहीं बन पाई क्योंकि वेज के आइटम कम थे और आज था मंगलवार। अगले सफ़र पर चलो, पास में ही यह एक अगला रेस्टोरेंट जिसे टोमेटो के रूप में जाना जाता है, टोमेटो के नाम से, हम लोग फिर यहाँ चले आए। ये बेसिकली समुद्र के बीच के किनारे है। बीच के किनारे जैसे होना चाहिए ओपन में, उसी तरीके से बना हुआ है। ये बाहर का जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये खाली खाली इतना स्थान क्यों छोड़ दिया गया। हम लोगों जो वहाँ के हम लोग रहने वाले हैं, वहाँ ज़मीन की कीमत बहुत है और छोटी छोटी जगह का भी अलग एक वैल्यू है। लेकिन यह भी सही है कि यदि हम कोई इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, कोई होटल, रेस्टोरेंट या कोई भी जगह बनाते हैं, तो कम से कम जो लोग वहाँ आते हैं उनकी पार्किंग का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने इतनी सारी ज़मीनें जो छोड़ रखी है, वो सिर्फ इसलिए छोड़ रखी है क्योंकि सीजन में या वैसे शाम को इतनी भीड़ होती है, इतनी गाड़ियाँ आती हैं कि वो बाहर खड़े होने में दिक्कत आती है। तो इसलिए इन्होंने पार्किंग का यह स्थान बना रखा है। अब ये अंदर आप देख रहे हैं कि कितनी चेयर, कितने टेबल लगे हुए हैं। यह अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि क्या है इसका रेट, रेशियो और रेटिंग। तो आइए आगे देखते हैं। सब कुछ ओपन है चारों तरफ से, एक साथ सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था है। सामान्य रूप में जैसा कि गोवा में हमने देखा है कि चाहे जितना अच्छा रेस्टोरेंट हो, चाहे जितना अच्छा उनका खाना हो, न तो इंटीरियर पे पैसा खर्च किया गया है और न ही किसी प्रकार के डेकोरेशन पे, न ही एसी डीसी कुछ भी लगा हुआ है। एकदम नेचुरल हवा ही पर्याप्त होती है। इंजॉय करते हैं लोग हर तरीके से। अब ये देखिए, इन्होंने एक नया तरीका ईजाद किया है कि झूले पर आप झूलते हुए खाना खाइए। मज़ा आया ना देख के? आपको भी ये लगता होगा कि अरे झूले पे खाएंगे कैसे? अब ये हम आपको नहीं बताएंगे, आप आकर ही खाइएगा तो शायद आपको अच्छा लगेगा। समुद्र की लहरें यहीं से दिखाई पड़ती हैं। आप उस सोच की, उस दृश्य की सिर्फ कल्पना करिए, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत तेज़ हैं हवाएं, बहुत तेज़ हैं उसी प्रकार से लहरें जो बार बार आपको अपने तरफ बुलाती है। अलग अलग तरीके से रेस्टोरेंट को अलग अलग तरीके से बनाया गया है। जैसे एक तरफ अभी आपको हमने झूला दिखाया है, वहीं दूसरी तरफ ये देखिए सामने आपको एक हट बनाई गई है। हट के अंदर बैठने वाले को थोड़ी सी प्राइवेसी मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है। आप जब अंदर बैठते हैं तो जैसे ये जो छाया में है वहाँ पर, इसलिए कि भाई कभी बारिश हो गई या कोई वैसा शाम के समय ओस वगैरह ज़्यादा पड़ रही है, तो आप बाहर
बैठने में आपको दिक्कत हो सकती है, लिहाजा वो कुछ छाया की व्यवस्था की गई है। लेकिन ओवरऑल मुझे जो लगता है कि मौसम अगर अच्छा हो या रात के समय यदि आप आते हैं तो इसमें अच्छा यही है कि बाहर ही बैठकर इसको एंजॉय किया जाए, क्योंकि बाहर का माहौल अच्छा है और समुद्र की लहरों का शोर यहाँ तक आता है जो हमेशा आपको रोमांचित करता रहता है। अब ये आ चुका है हम लोगों का जो भी डिश आनी थी। ये पिज़्ज़ा है और पिज़्ज़ा के साथ चिली चिकन नहीं, पनीर है। चिकन चिकन करते करते अब चिकन की आदत सी बन गई है। नहीं, पनीर है। और ये उसके साथ सभी लोगों ने जूस मंगाए हैं अपने अपने पसंद के। किसी ने पाइनएप्पल का, किसी ने अनानास का, किसी ने अंगूर का और किसी ने सेब का, किसी ने मिक्स फ्रूट का। सभी लोगों ने अलग अलग चॉइस अपनी बताई और मंगाया, उसी के हिसाब से आ गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये चीज़ सिगार है। सिगार वो भी चीज़ वाला, सॉस के साथ खाइए, अच्छा लगेगा। जूस पीजिए, जूस भी यहाँ पर फ्रेश मिलता है, मज़ा आता है मौसम के हिसाब से। क्योंकि मौसम में थोड़ी इस समय गर्मी है, इसलिए ठंडी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लगेंगी, आकर्षित भी अपनी तरफ करती हैं। वीडियो ही ना। समुद्र का किनारा हमेशा ही हमें आकर्षित करता है, शाम के वक्त विशेष करके जब सूरज डूब रहा होता है। ऐसा लगता है कि सूरज इसी में डूबता है और इसी से सुबह निकलता है। आप उसके प्रतिबिंब को देखिए और रोमांचित हो जाइए। वास्तव में ये सुखद दृश्य।